मोर प्रिय देशवासीगण नमस्कार। मन की बात परिसर को आपण समस्त को स्वागत। एबे चैंपियंस ट्रॉफी चली एवं चारिआडे क्रिकेट विषय रे आलोचना होउछे। क्रिकेट रे शतकर रोमांच कौन ताहा तो आमे समस्ते भल भावे जानू, किंतु आज मु आपण समस्त को क्रिकेट नुहे बरं भारत महाकाश रे जो शतक हासिल करिछि से विषय रे कहिबाकू जाउछि। गत मासरे देश इसरोर 100तम रॉकेट प्रेरणर साक्षी हेला। यह केवल एक संख्या नुहे बरं एथिरो महाकाश विज्ञान रे आमर नित्य नूतन शिखर स्पर्श करिवार संकल्प विषय मध्य सूचना मिलुछि। आमर महाकाश यात्रार शुभारंभ अति साधारण भावे होइथिला। एथिरे प्रति पदक्षेप रे आह्वान थिला, किंतु आम वैज्ञानिक माने विजय लाभ करी आगुकू आगुकू बढ़ी चलिले। समय सहित महाकाशर एही यात्रा रे आम सफलतार तालिका लंबा होई चलिला। लॉन्च वेहिकल निर्माण हो, चंद्रयान सफलता हो, मंगलयान हो, आदित्य L1 किंबा गोटिए रॉकेट रे एका थରରେ 104टी उपग्रह प्रेरणर अभूतपूर्व अभियान हो, इसरोर सफलतार परिसर विशाल होई रहिछि। गत 10 वर्ष ही प्राय 460टी उपग्रह लॉन्च करा जाइछि एवं एथिरे अन्य देशमानकर मध्य अनेक उपग्रह रहिछि। गोटे बड़ कथा होछि जे आम महाकाश विज्ञानी मानक दल रे नारी शक्तिर अंशग्रहण क्रमागत भावे वृद्धि पाउछि। या देखि मध्य मते बहुत खुशी लागुछि जे आज महाकाश क्षेत्र आम युववर्गंकर प्रिय होई जाइछि। किछि वर्ष पूर्वे एकथा किए बा चिंता करिथिबो जे एई क्षेत्र रे स्टार्टअप एवं घरोई कंपनी गुड़िकर संख्या शह शह होइजिवो। आमर जो युवक युवती जीवन रे किछि रोमांचकर एवं उत्साहजनक कार्य करबाकू चाहुछन्ति सेमानक पई एही महाकाश क्षेत्र गोटे सुंदर विकल्प हेबाकू जाउछि। बंधुगण, आगामी किछि दिन मध्यरे आमे जातीय विज्ञान दिवस पालन करबाकू जाउछु। आम पिलामानंकर युववर्गंक विज्ञान रे गभीर रुचि रहिथिबा कथा बेस गुरुत्वपूर्ण। एहाकू नै मो पाखरे गोटे आइडिया रहिछि जहाकू आपण वन डे एज ए साइंटिस्ट बोली कहि पारंते। अर्थात आपण निजर गोटे दिन वैज्ञानिक रूपे अतिबाहित करि देखंतु। आपण निज सुविधा अनुसार निज इच्छा अनुसार जे कोनोसी दिनटी को चयन करंतु। से दिन आपण कोनोसी गवेषणागार, प्लानेटोरियम किंबा महाकाश केंद्र भली स्थान को निश्चय जांतु। यह द्वारा विज्ञान को नहीं आपणक मनरे जिज्ञासा आहुरी वृद्धि पाइबो। महाकाश और विज्ञान भली अन्य एक क्षेत्र रहिछि जोठी भारत द्रुत गति रे निजर परिचय सृष्टि करिबारे लागिछि। एई क्षेत्र होछि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बा कृत्रिम बुद्धिमत्ता। निकटरे AI संपर्कित गोटे बड़ सम्मिलन रे अंशग्रहण करने मो प्यारिस जाइथिले। सेठारे विश्ववासी एई क्षेत्र रे भारतर अग्रगति को नहीं बहुत प्रशंसा करुथिले। आम देशर लोके आज AI रो व्यवहार क्यों प्रकार करुछन्ति यार उदाहरण मध्य आमको देखिबाकू मिलुछि। ए जेमिति तेलंगानार आदिलाबाद रे सरकारी विद्यालयर जड़े शिक्षक होचंती थोड़ासम कैलाश जी। डिजिटल गीत संगीत रे तांकर रुचि आमर अनेक आदिवासी भाषा को जीवित रखिबारे बहुत गुरुत्वपूर्ण कार्य करुछि। से AI टूल्स साहाय्य रे कोलामी भाषा रे स्वर संयोजन करी चमत्कार कार्य करी देखाइछन्ति। से AI रो व्यवहार कोलामी व्यतीत अन्य केतेक भाषा रे गीत प्रस्तुत करुछन्ति। सामाजिक गणमाध्यम रे तांको ट्रैक गुड़िक आम आदिवासी भाई भणी मानकू खूब भल लगुछि। महाकाश क्षेत्र हो कि AI आम युववर्गर एथिरे क्रमवर्तीष्ण अंशग्रहण गोटे नूतन विप्लव को जन्म देउछि। नुआ नुआ ज्ञानकौशलर प्रयोग और व्यवहार करिबारे भारतर लोके काहाठू कम नुहंते। मोर प्रिय देशवासीगण, आसंता मार्च मास 8 तारिख होछि आंतर्जातिक महिला दिवस। यह आमर नारी शक्ति को सम्मान जणाइबार गोटे विशेष अवसर।
ଦେବୀ ମହାତ୍ମ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ବିଦ୍ୟା ସମସ୍ତା ତବ ଦେବୀ ଭେଦା ସ୍ତ୍ରୀୟ ସମସ୍ତା ସକଲା ଜଗତ୍ସୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଦେବୀଙ୍କର ହିଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପର ପରିପ୍ରକାଶ ଏବଂ ଜଗତର ସମସ୍ତ ନାରୀ ଶକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ପ୍ରତିରୂପ ରହିଛି। ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ସର୍ବୋପରି। ଦେଶର ମାତୃଶକ୍ତି ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ମାଣରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସମ୍ବିଧାନ ସଭାରେ ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା ଉପସ୍ଥାପନ କରି ହଂସା ମେହତାଜୀ ଯାହା କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କରି ସ୍ୱରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ତାହା ସେୟାର କରୁଛି। It is in the fitness of things that this first flag that will fly over this august house should be a gift from the women of India. We have donned the saffron color. We have fought, suffered and sacrificed in the cause of our country's freedom. We have today attained our goal. In presenting this symbol of our freedom, we once more offer our services to the nation. We pledge ourselves to work for a great India, for building up a nation that will be a nation among nations. We pledge ourselves for working for a greater cause to maintain the freedom that we have achieved. ବନ୍ଧୁଗଣ, ହଂସା ମେହତା ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକା ନିର୍ମାଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହା ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ଦେଶର ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମ ତ୍ରିରଙ୍ଗାରେ ରହିଥିବା ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ଆମ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଭାରତକୁ ସଶକ୍ତ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଦେବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲା। ଆଜି ତାଙ୍କ କଥା ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ଅବଦାନ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଥର ମହିଳା ଦିବସରେ ମୁଁ ଏଭଳି କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଆମ ନାରୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହେବ। ଏହି ବିଶେଷ ଅବସରରେ ମୁଁ ମୋର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେମିତିକି ଏକ୍ସ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମକୁ ଦିନକ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହିଭଳି ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଇନୋଭେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଦିନ ସେମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅନୁଭୂତିକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟିବେ। ଏହା ପଛେ ମୋ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା, ତାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ମିଳୁ, ତାହେଲେ ନମୋ ଆପ୍ରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ବିଶେଷ ଫୋରମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରୟୋଗର ଅଂଶୀଦାର ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଏକ୍ସ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ କଥା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଥର ମହିଳା ଦିବସରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଅଦମ୍ୟ ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା, ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା, ପ୍ରଣାମ କରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଏମିତି ଥିବେ ଯେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ହୋଇଥିବା ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ରୋମାଞ୍ଚକାରୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ମଜା ଉଠାଇଥିବେ। ସାରା ଦେଶର 11,000ରୁ ଅଧିକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଏଥିରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆୟୋଜନ ଦେବଭୂମିର ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱରୂପ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲା। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବେ ଦେଶରେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଭାବେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏଥର 7ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲା। ଏହା ହିଁ ତ କ୍ରୀଡ଼ାର ଶକ୍ତି, ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସାମୂହିକ ଭାବେ ସାରା ରାଜ୍ୟର କାୟାକଳ୍ପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପ୍ରେରିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଲଚର ଅଫ୍ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ
एसबु क्रीड़ा प्रदर्शन संपर्क में बहुत चर्चा चली। एसबु क्रीड़ा मध्य सबुठु अधिक स्वर्ण पदक जिणिथिबा सर्विसेस दल को मोर बहुत बहुत अभिनंदन। राष्ट्रीय क्रीडा रे भाग नैथिबा प्रत्येक खेलाड़ी को मध्य मु प्रशंसा करुछि। हमरो बहुत खेलाड़ी खेलो इंडिया अभियान रु बाहरी छंती। हिमाचल प्रदेश रो सावन बरवाल, महाराष्ट्र रो किरण मात्रे, तेजस शीर्षे, आंध्र प्रदेश रो ज्योति याराजी समस्ते देश को नुआ आशा दैछंती। उत्तर प्रदेश रो जैवलिन फिंगाड़ी सचिन यादव, हरियाणा रो हाई जंपर पूजा और कर्नाटक रो संतरणकारी धिनिधि देसिंघु देशवासी हृदय जीति। एमाने तीनोटी नुआ जातीय रेकर्ड प्रतिष्ठा करी समस्त को चमकाई देछंती। एथर राष्ट्रीय क्रीडा रे किशोर बयसर चैंपियन संख्या विस्मयकर। 15 वर्षर शूटर गेविन एंटनी, यूपी रो हैमर थ्रो खेलाड़ी 16 वर्षर अनुष्का यादव, मध्य प्रदेश 19 वर्षर पोल भल्टर देव कुमार मीना प्रमाणित करिसेंती जे भारतर क्रीडा भविष्यत बहुत प्रतिभावान पीढ़ी हाथ में रही। उत्तराखंड रे अनुष्ठित जातीय क्रीडा यह मध्य देखाइला जे केबे पराजय को मानु नथिबा लोके निश्चित भावे विजयी हुअन्ते। सहजरे किए चैंपियन हुए नहीं। मते खुशी लगुछि जे आमर युव एथलेट मानक निष्ठा और श्रृंखला जोगो भारत आज ग्लोबल स्पोर्टिंग पावर हाउस सेवा दिगरे द्रुत अग्रसर होउछि। मोर प्रिय देशवासीगण, डेराडून रे राष्ट्रीय क्रीडार उद्घाटन अवसर रे मु एक बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय उठेइथिली, जहा देश रे एक नुआ चर्चार आरंभ करिछि। ए विषयटी होउछि ओबेसिटी बा मेदबहुलता। एक फिट और सुस्थ देश हेबा पई आमको मेदबहुलता समस्या को दूर करिबाकू हेबो। एक अनुध्यान अनुଯାयी आज प्रत्येक 8 जनक मध्यरु जणे व्यक्ति मेदबहुलतार समस्या भोगुछन्ति। विगत वर्षगुड़िकरे मेदबहुलतार मामला 2 गुण हो जाइछि, किंतु एहाठारु मध्य अधिक चिंतार कथा हैला पिलांक भितरे भी मेदबहुलता समस्या 4 गुण बढ़ी जाइछि। WHO रो तथ्य कहूछि जे 2022 रे समग्र पृथ्वी रे प्राय 250 कोटी लोक अधिक ओजनर थिले, अर्थात सेमानंकर आवश्यकताठो बहुत अधिक ओजन थिला। एही परिसंख्यान अत्यंत चिंताजनक और आम समस्त को भाविबाकू बाध्य करुछि जे अंततः एपरि होउछि काहेकि अधिक ओजन बा मेदबहुलता अनेक प्रकार असुविधा को रोग को मध्य जन्म देइथाय। आमे समस्ते मिसी छोट छोट प्रयास द्वारा एही आह्वान रो मुकाबिला करि परिबा। जे भଳି मु गोटे उपाय कहिथिली, खाद्य रे तेल 10% कम करिबा। आपण स्थिर करिनियंतु जे प्रत्येक मासरे 10% तेल कम व्यवहार करिवे। तेल किनिबा समय रे एबे 10% कम ही किनिबे। यह मेदबहुलता कम करिबा दिगरे एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप हबो। मु आज मन की बात रे ए विषय रे केतेक स्वतंत्र वार्ता मध्य आपण मानक सह बांटिबाकू चाहूछि। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोप्रा जी कोठू आरंभ करिबा, जे निजे सफलतार सह मेदबहुलता को नियंत्रण करी देखाइछंती। सभी को नमस्ते, मैं नीरज चोपड़ा आज आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में इस बार ओबेसिटी के बारे में चर्चा की है, जो हमारे देश के लिए बहुत ही अहम मुद्दा है। और मैं कहीं ना कहीं इस बात को खुद से भी रिलेट करता हूं, क्योंकि जब मैंने ग्राउंड पे जाना स्टार्ट किया था तो उस टाइम मेरा भी काफी मोटापा था, और मैंने जब ट्रेनिंग स्टार्ट की, अच्छा खाना स्टार्ट किया, तो काफी हेल्थ में मेरे सुधार आया। और उसके बाद जब मैं एक प्रोफेशनल एथलीट बन गया तो उसमें भी मेरी काफी हेल्प मिली। और साथ में बताना चाहूंगा कि जो पेरेंट्स हैं वो खुद भी आउटडोर स्पोर्ट कोई ना कोई खेलने अपने बच्चों को भी लेके जाएं और एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएं, अच्छा खाएं और अपने शरीर को 1 घंटा या जितना भी टाइम आप दे सकते हैं दिन में वो दें एक्सरसाइज के लिए। और मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा, अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि जो खाने में यूज होने वाला ऑयल है उसको 10% तक कम करें, क्योंकि कई बार हम
काफी तली हुई चीजें, ऐसी चीजें खा लेते हैं जिससे ओबेसिटी पे काफी इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं सभी को कहना चाहूंगा कि इन चीजों से बचें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। बस यही आपसे मैं गुजारिश करता हूं और साथ उठ के हम अपने देश को ऊपर उठाएंगे। धन्यवाद। नीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद। जनाशुना एथलीट निखत जरीन जी मध्य ए विषय निज मत रखिछंती। हाय, मेरा नाम निखत जरीन है और मैं 2 टाइम्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन हूँ। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में ओबेसिटी को लेकर जिक्र किया है एंड आई थिंक इट्स अ नेशनल कंसर्न। हमें अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस होना चाहिए बिकॉज मोटापा जितनी जल्दी से फैल रहा है हमारे इंडिया में, उसको हमें रोकना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि हम जितना हो सके हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। मैं खुद एक एथलीट होके कोशिश करती हूँ कि मैं हेल्दी डाइट फॉलो करूँ बिकॉज अगर मैंने गलती से भी अनहेल्दी डाइट ले लिया है या मैंने ऑयली चीजें खा ली तो जिसकी वजह से मेरे परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है और मैं रिंग में जल्दी थक जाती हूँ। एंड मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं जितना हो सके एडिबल ऑयल जैसी चीजों को मैं कम इस्तेमाल करूँ और उसकी जगह हेल्दी डाइट फॉलो करूँ और डेली फिजिकल एक्टिविटी करूँ, जिसकी वजह से मैं हमेशा फिट रहती हूँ। एंड आई थिंक हम जैसे कॉमन लोग जो है तो डेली जॉब पे जाते हैं, काम पर जाते हैं, एंड आई थिंक हर किसी को हेल्थ को लेकर सीरियस होना चाहिए और कुछ ना कुछ डेली फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए जिसकी वजह से हमें बीमारियों जैसे हार्ट अटैक है और कैंसर जैसे बीमारियों से हम दूर रहे और अपने आप को फिट रखें, क्योंकि हम फिट तो इंडिया फिट। सतरे निखत जी केतेक बहुत भल कथा कहले। आसंतु एबे सुनिबा डॉक्टर देवी सेठी जी कौन कहउछंती। आपण समस्ते जानती से जड़े बहुत प्रतिष्ठित डाक्तर, से विषय को नहीं निरंतर कार्य करुछंती। I would like to thank our Honorable Prime Minister for creating an awareness about obesity in his most popular Man Ki Baat program. Obesity today is not a cosmetic problem. It is a very serious medical problem. Majority of the youngsters in India today are obese. The main cause of obesity today is poor quality of food intake, especially excess intake of carbohydrates, that is rice, chapati and sugar, and of course large consumption of oil. Obesity leads to major medical problems like heart disease, high blood pressure, fatty liver and many other complications. So my advice to all the youngsters, start exercising, control your diet and be very, very active and watch your weight. Once again, I would like to wish all of you very, very happy, healthy future. Good luck and God bless. बंधुगण, खाद्य तेलर कम व्यवहार एवं मेदबहुलता दूर करने खाली व्यक्तिगत रुचि नुहे बरं परिवार प्रति आमर एक दायित्व मध्य। खाद्यपेय तेलर बहुल व्यवहार हृदरोग, मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप भली अनेक रोगर कारण होई परे। निज खाद्यपेय छोट छोट परिवर्तन करी आमे माने आमर भविष्यत को सुदृढ़, सुस्थ तथा रोगमुक्त करि परिबा। सेथिपई आउ डेरी न करी ए दिगरे आमको प्रयास करिबाकू पड़िबो। एहाकू आमे जीवन रे प्रतिफलित करिबा उचित। आमे समस्ते मिसी खेल खेल रे एहाकू बहुत प्रभावशाली ढंगरे करि परिबा। जेमिति कि मु मन की बात रो आजिरो अध्याय परे 10 जन लोकं को अनुरोध करिवे, आह्वान करिवे कि आपण माने निज खाद्य रे तेल को 10% कम करि परिबे कि। ता संगे संगे एकता मध्य अनुरोध करिवे जे आपण मध्य आहुरी 10 जन लोकं को एई बळी आह्वान दियंतु। मोर विश्वास एहा द्वारा मेदबहुलता सहित लढ़िबा बहुत सहज हबो। बंधुगण, एशियाटिक लायन, हांगुल, पिग्मी हॉक्स एवं लायन टेल्ड माकाक एही चारोटी मध्यरे कौन समानता देखा मिले आपण माने जानती कि? तार उत्तर है एसबू पृथ्वीर अन्य कौनसी ठारे देखा जाती नहीं, केवल आम देश ही देखा जाती। वास्तव में आम देश में वनस्पति एवं जीवजंतु मानक मध्यरे गोटिए भाइब्रांट इकोसिस्टम रही एवं एई वन्यजीव माने आमर इतिहास एवं संस्कृति सहित
ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆମ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବାହନ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଅନେକ ଜନଜାତି ବାଘେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବାଘୋବା ପୂଜନର ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି। ଭଗବାନ ଆୟପ୍ପାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାଘ ସହିତ ବହୁତ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ସୁନ୍ଦରବନରେ ବନ ବିବିଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ, ଯାହାଙ୍କର ବାହନ ହେଉଛି ବାଘ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ହୁଲି ଓଛା, ତାମିଲନାଡୁର ପୁଲି ଏବଂ କେରଳର ପୁଲିକଲି ଭଳି ଅନେକ ସାଂସ୍କୃତିକ ନୃତ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ବନ୍ୟଜୀବମାନଙ୍କ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ମୁଁ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି, କାରଣ ସେମାନେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଜଡ଼ିତ କାମରେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର BRT ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବାଘଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଲଗାତାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାର ଶ୍ରେୟ ସୋଲିଗା ଜନଜାତିକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ବାଘକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶୁ ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଗୁଜରାଟରେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ଗିର୍ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଏସିଆଟିକ୍ ସିଂହର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସହାବସ୍ଥାନ କ'ଣ, ସେମାନେ ଏହା ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିଭଳି ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଗତ କେତେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବାଘ, କଲରାପତରିଆ ବାଘ, ଏସିଆଟିକ୍ ଲାୟନ୍, ଗଣ୍ଡା ଏବଂ ବାରାସିଂହାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଭାରତରେ ବନ୍ୟଜୀବମାନଙ୍କର ବିବିଧତା କେତେ ସୁନ୍ଦର ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ଏସିଆଟିକ୍ ଲାୟନ୍ସ ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ, ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ବାଘ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଗଣ୍ଡା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗ କେବଳ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ। ମୁଁ ଅନୁରାଧା ରାଓଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ଅନେକ ପିଢ଼ି ଧରି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଅନୁରାଧାଜୀ କମ୍ ବୟସରୁ ପଶୁ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଥିଲେ। 3 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସେ ହରିଣ ଏବଂ ମୟୂର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଏକ ମିଶନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ତ ତାଙ୍କୁ ଡିୟର ଓମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଡାକନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ବନ୍ୟଜୀବ ସଂରକ୍ଷଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବର୍ଦ୍ଧନ କରନ୍ତୁ। ମୋ ପାଇଁ ଏହା ଖୁସିର ବିଷୟ ଯେ ଏବେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ। ମୁଁ ମୋର ଯୁବ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ୱାରିୟର୍ସମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଆପଣ କୌଣସି ଚାପ ନ ନେଇ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ୱାରିୟର୍ସମାନଙ୍କ ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଏ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଏବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ସଂସ୍ଥାଗତ ରୂପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲାଇଜ୍ ହେଉଛି। ଏହା ସହିତ ନୂଆ ନୂଆ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ ଆମେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର ପ୍ରୟାସ କଲୁ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ସହିତ 8ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଗଲା। ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ପରୀକ୍ଷାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଭଳି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲୁ। ଗତବର୍ଷ ଟପରମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ବିଚାର ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଅନେକ ଯୁବକ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ମୋତେ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଫର୍ମାଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କାରଣ ଏଥିରେ ସବୁ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଗଲା। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୁବବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ସୁନ୍ଦର ନର୍ସରୀରେ ଆୟୋଜିତ ହେବା ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହୋଇଛି। ମୋର ଯେଉଁ ଯୁବବନ୍ଧୁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏଯାଏ ଦେଖିପାରି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ଅଧ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକ
नमो आप्रे मध्य उपलब्ध आम एग्जाम वारियर्स मानुंको पुणी थरे मोर संदेश होछि बी हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री। मोर प्रिय साथीगण, मन की बात रे एथर एतिकी। आगामी मासरे पुणी नुआ नुआ विषय सहित मन की बात करिबा। आपण माने मते निजर पत्र निजर संदेश प्रेरण करंतु। सुस्थ रुहंतु, आनंद रे रुहंतु। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।